बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए हाउस, ए होम। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि आज एक घर में जिसके दो नाम है, ए हाउस, ए होम, इनमें फ़र्क क्या है। तो दोनों का मतलब है घर। तो घर क्या, होम क्या होता है और हाउस क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्या है, इसके बारे में आपको जो बताऊंगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं वो भी साथ साथ बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ए हाउस, ए होम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। क्या फर्क है एक घर में, एक हाउस में और एक होम में। डिस्कस इट विद योर पार्टनर। तो इसके बारे में आपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से डिस्कस करनी है। देन रीड द पोएम, और उसके बाद जो ये नज़म है ये हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउस किसको कहते हैं। हाउस किसको कहते हैं? व्हाट इज ए हाउस? व्हाट इज ए हाउस? हाउस क्या है? एक घर जो है वो क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स yards. It's eaves and chimney and tiles floor and stucco and roof and lots of door. यानी ए हाउस को कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा, जैसे हमारा जो मकान होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हाउस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर किसका बनता है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, वो तमाम मटेरियल मिलकर एक हाउस बनता है। जैसे ईंटें यानी ब्रिक, ईंटें, स्टोन पत्थर, वुड लकड़ी, और सख्त लकड़ी, दैट्स हार्ड जो सख्त लकड़ी है, कुछ सम विंडोज, कुछ खिड़कियां, ग्लासेस शीशे, और परहैप्स यार्ड, उसके सामने एक सेन भी होता है, लॉन भी होता है। और घर के अंदर, हाउस के अंदर धुएं के लिए एक हम चिमनी बनाते हैं, और हम फ्लोर पर टाइल लगाते हैं, ग्राउंड पर टाइल लगाते हैं। तो ये सब मिलकर उसके ऊपर जो छत होती है, जिसको रूफ कहते हैं, हम इसको छत कहते हैं, उर्दू में कहते हैं छत, वो होता है। और इसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ डोर, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ये सब मिलकर एक हाउस बनता है। तो प्यारे बच्चे, अब आपको समझ आई होगी कि हमें डिफरेंट बताना है, फर्क बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। तो हाउस के बारे में पढ़ा, जो मटेरियल से तैयार होता है उसे हाउस कहते हैं। हमारे मकानों के अंदर जो जो मटेरियल लगता है, चाहे वो लकड़ी है, वो सीमेंट है, वो ईंट है, वो पत्थर है, वो शीशा है, वो दरवाजा है, वो खिड़की है, वो छत है, वो हमारा लॉन है, ये सब मिलकर जो दिखता है हमें, जिसके अंदर हम रहते हैं, उसको हाउस कहते हैं, उसको हाउस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां जाना कि हाउस क्या है और व्हाट इज ए होम। अब दूसरी बात है कि व्हाट इज ए होम, घर क्या है। व्हाट इज ए होम, घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing you are loud once you are always caring. यानी अब घर वो, होम वो होता है जो अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो एक्ट होता है, उनका जो तरीकाकार होता है, उनका प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, और उनके जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे होम कहते हैं, उसे होम कहते हैं। जैसे एक घर के अंदर
एक घर के अंदर व्हाट इज ए होम, होम के अंदर क्या है, प्यार, इट्स लविंग फैमिली, जो अंदर प्यार भरी, जो केयरिंग करने वाली, प्यार करने वाली जो फैमिली होती है, जो डूइंग एक दूसरे की क्या करती है, देख रेख करती है, फादर्स इट्स ब्रदर्स, के अंदर जो भाई होते हैं, एंड सिस्टर्स और बहनें होती हैं, एंड फादर्स और वालदेन जो होते हैं, जिनमें बाप होते हैं, यानी चाचा भी बाप होता है किसी का, ताया भी बाप होता है, अंकल बाप होता है, मदर्स आंटी वगैरह होती हैं, मदर्स होती हैं, वो भी मदर्स होती हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, जो सेल्फिश लोग ने वहां उसमें नहीं होते हैं, जो अपने लिए नहीं वहां रहते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत के बांटने के लिए रहते हैं। और उसमें जो आइजी होती है, काइंडली शेयरिंग जो होती है, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जो खाना पीना शेयरिंग, मोहब्बत शेयरिंग होती है। और वहां पर जो शोइंग, जो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत शो करते हैं, ऑलवेज केयरिंग, और एक दूसरे की देख रेख करते हैं। ये सब मिलकर एक घर बनता है, ये सब मिलकर एक घर बनता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ आई होगी, व्हाट इज ए हाउस, व्हाट इज ए होम। हाउस क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो मटेरियल होता है, वो जो जिसके एक स्ट्रक्चर जिस पर बनता है मटेरियल मिलकर, तो उसे हाउस कहते हैं। जिसमें स्टोन होता है, जिसमें ब्रिक्स होती हैं, जिसमें यार्ड होते हैं, जिसमें ग्लासेस होते हैं, जिसमें विंडो होते हैं, जिसमें चिमनीज होती हैं, जिसमें फ्लोर टाइल होते हैं, रूफ छत होती है, डोर दरवाजे होते हैं, लॉट्स ऑफ डोर, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, ये और हमारा लॉन जो होता है, ये सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक हाउस बनाता है। और होम क्या होता है, जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें एक दूसरे की देख रेख होती है, जिसमें वालदेन होते हैं, जिसमें ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, जिसमें फादर्स होते हैं, मदर्स होती हैं, और जिसमें एक दूसरे के साथ अनसेल्फिश लोग होते हैं, और एक दूसरे का काइंड और मोहब्बत जो लव जो शेयरिंग करते हैं, जो हमेशा एक दूसरे की देख रेख करते हैं, यानी उसके अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं, उसके अंदर जो उस घर के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं, वो होम कहलाता है। तो यही है कि होम भी घर को कहते हैं, और हाउस भी घर को कहते हैं। लेकिन हाउस वो घर होता है जो मोहब्बत से मटेरियल से बनाया होता है, अच्छे मटेरियल से बनाया होता है। होम वो घर होता है जो मोहब्बत से रहने वाले लोग जिसके अंदर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि हमें डिफिकल्ट वर्ड जो है स्टोन जैसे आ गया, पत्थर, हार्ड कहते हैं सख्त को, यार्ड कहते हैं सेन को, रूफ कहते हैं छत को, डोर्स कहते हैं दरवाजों को, होम कहते हैं घर को, और हाउस भी घर को कहते हैं, फैमिली कहते हैं कुंबे को। एक्ट्स हो गया काम का करना, किसी काम का करना, शेयरिंग हो गया बांटना, लव शेयर्ड यानी मोहब्बत बांटना है, केयरिंग हो गया देखभाल, एक दूसरे की केयर करना, उसके लिए देखभाल करना। तो इसी तरह यहाँ पर एक और लफ्ज आया था, इवस क्या कहते हैं, वो कहते हैं ए पार्ट ऑफ रूफ दैट मीट्स ऑन ओवरहैंगिंग द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग। और इस तरह आगे स्टिको आ गया था, एक वो प्लास्टिक का एक यूजफुल होता है, कोटिंग होती है जो वॉल की सरफेस पर की जाती है। तो प्यारे बच्चों, लॉरेन एम हेली ने ये लिखा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। ये जो है चैप्टर नंबर जो 3 था इसका, इस नज़म का, स्टोरीज का नहीं था, पोएम का, तो ये मुझे बीच में रह गया था, इसलिए मैंने आपको ये भी आपको आज पढ़ा दिया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि घर में और घर में क्या फ़र्क है, यानी हाउस और होम में क्या फ़र्क है। हाउस वो होता है जो मटेरियल से बनता है, होम वो होता है जो मोहब्बत भरे लोग जिसमें रहते हैं, उसे होम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको याद करोगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़, थैंक यू।